सत्ता चोरी, बेईमानी और ठगी से बन रही है। अगर विपक्ष जिंदा होता और विपक्ष के लोग अगर काम करते तो ये जो नालायक लोग हैं ये सत्ता में नहीं आते। हम बार बार गुहार लगाते रहे कि आप अति पिछड़ों को 15 से 16 टिकटें दे दो। इन्होंने अहंकार में, घमंड में जिताऊ टिकाऊ जैसे नारे लगा के हरियाणा को अगर खत्म किया है, भूपेंद्र हुड्डा ने किया है। क्या लग रहा है जो संभल में हुआ उसके लिए जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार वर्तमान सरकार है, वहाँ का प्रशासन है और जो इस देश के अंदर न्यायप्रिय जिसको हम कोर्ट कहते हैं वो जज जिम्मेवार है कि उन्होंने बगैर सोचे समझे सरकार के इशारे पे, संघ के इशारे पे आज ही जो है सारी चीज़ों का करने का जो तरीका अपनाया गया वो बहुत ही गलत था। इस देश के अंदर सबसे बड़ा गलत मैसेज गया जिसका खामियाजा वहाँ के युवा बच्चों ने भुगतना पड़ा है और देश के अंदर थू थू हो रही है। ये बताइए, ये तो लगातार कर रहे हैं, छुपा भी नहीं रहे। पहले के राम मंदिर की बात कही, कृष्ण मंदिर मथुरा में, शिव मंदिर भी काशी विश्वनाथ में, अब तो अजमेर शरीफ में भी, जो क्या वास्तव में सही में वहाँ मंदिर ही था क्या? देखिए, वर्तमान के अंदर जिस तरीके से जो सत्ता चोरी, बेईमानी और ठगी से बन रही है और इस देश के अंदर जो विपक्ष है वो गहरी नींद में सोया हुआ है। अगर विपक्ष जिंदा होता और विपक्ष के लोग अगर काम करते तो ये जो नालायक लोग हैं ये सत्ता में नहीं आते। इससे सीधे का सीधा पता है कि कहीं ना कहीं ये आम नागरिक जो है वो पिस रहा है और विपक्ष मजे से गहरी नींद में सोया हुआ है। किसी की आईटी सेल को देख लो जाकर के, बीजेपी के आईटी सेल के लोग लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष है वो तो नींद में गहरी में सोया हुआ है। उसी का खामियाजा आम जनता भुगत रही है और वही संभल के अंदर हुआ कि आज ही कोर्ट के अंदर पिटीशन डाली गई और आज ही फैसला आ गया। उस फैसले का ये नतीजा आप देख रहे हो। तो ये क्या लग रहा है कि जो बांग्लादेश में जो हो रहा है कुछ, और उसी का जो है इस तरह से रिएक्शन करा करके जो है कुछ करना चाहते हैं क्या? बीजेपी का कुछ रणनीति है क्या? देखिए, बीजेपी का रणनीति है, उनका एक कहे अपना जो एक एजेंडा है वो उस एजेंडे पे कायम है। हम नहीं कह रहे कि नहीं है, लेकिन उसके शिकंजे में जो फंसने वाले लोग हैं वो गलत। तो हिंदू राष्ट्र की जो बात हो रही है और उसके लिए संबल जैसी चीज़ों का बढ़ावा फायदा लिया जा रहा है, तो आखिर पिछड़े और दलित ही तो फंस रहे हैं इसमें। मैं वही कहना चाह रहा था आपसे कि इस देश के अंदर है दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को, शोषितों को और जो अपने आप में जो उच्च कोटि के कहते हैं, जो बिल्कुल इस देश के अंदर गरीब मजदूर हैं, उनको भी समझना चाहिए। ये हिंदू वाला जो ट्रैक है, अगर इसमें आप बार बार फंसोगे, आप अपने हक अधिकार की बात को दरकिनार करोगे, आने वाली पीढ़ी के लिए आप कुछ बना के नहीं जाओगे, तो ये सीधा सीधा है कि आप हिंदू मुस्लिम के झगड़े में फंसोगे। और जो आज वो परिवार भुगत रहे हैं वो किन की बदौलत भुगत रहे हैं ये तो हमने भी पता है। इस देश के अंदर है इतनी अनन फनन में 5-5 साल हो जाते हैं जो कभी उनकी चर्चा नहीं होती है। मैं सीधा सीधा नाम लेकर हूँ, अमर खालिद को 5 साल हो गई है जेल में बैठे हुए, कोई सुनने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी जब वो मामला गया तब भी वकीलों की सूझबूझ ने इस बात को देख लिया कि अगर हम इसको आज डालेंगे तो अगर रिजेक्ट कर दी तो सुप्रीम कोर्ट का रिजेक्ट करने का मतलब है नीचे की तमाम कोर्ट है कोई सुनवाई नहीं होगी। और वही गलती आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने ये समझदारी से काम लिया। गलती नहीं, इसको समझदारी करेंगे कि किस तरीके से पिटीशन डाली गई, किस तरीके से ऑर्डर हुआ और तमाम एसडीएम, फोर्स, पुलिस, अरे पुलिस तो एक अगर मकान खाली करवाना हो तो एसएचओ से, डीसीपी से जाके तमाम बारी गुहार लगानी पड़ती है कि वहां के लिए फोर्स दे दो। ये प्रयोजित था लेकिन पूरा ये बताइए, जब तक आप किसी भी अन्याय का विरोध नहीं करेंगे, अन्याय तो होता रहेगा। अन्याय जब होता रहेगा सर, तो आप ये बताइए कि अन्याय का मुकाबला करने की बात करते हैं चंद्रशेखर जी,
और बात करते हैं मायावती जी उत्तर प्रदेश में ही संभल है। तो ये सड़कों पे कहाँ उतर रहे हैं? क्या ये तो मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है, उनको मतलब जो है उनको तो लपेटने की कोशिश हो रही है। लेकिन जो राजनीतिक लोग होते हैं उनको ऐसी घटनाओं पे बयानबाजी करने के सिवाय कोई मतलब नहीं होता। पीड़ित का दर्द नहीं समझेंगे वो, क्यों? उनको पता है कि सत्ता की मलाई खानी है, लोगों को बेवकूफ बनाना है। अगर इसी का खामियाजा लगातार तो जो पार्टियों और संगठनों का आपने लिया है वो भुगत रहे हैं। आने वाले समय के अंदर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर जो आज संभल पे नहीं बात करी, आज वहाँ पे जाकर के फैक्ट फाइंडिंग नहीं आप बात करने की बात कर रहे हैं, संभल का तो 1 महीने से ऊपर से चल रहा है मसला, तो उन लोगों को सड़कों पे उतरने में क्या दिक्कत है? ट्विटर खेलने से क्या होगा? हिम्मत टूट चुकी है। संसाधन सारे के सारे 10 सालों के अंदर जो सत्ता में सरकार है बीजेपी की, उन्होंने खींच लिए हैं। अरे भाई, तो जेल जाने में सुनिए, जितने भी मलाईदार पद हैं, चाहे एसएचओ थाने का, डीसीपी, मजिस्ट्रेट, और हर जगह पे गांव के अंदर हो, कॉलोनी में हो, कस्बे में हो, शहर में हो, हर जगह आरएसएस के लोगों को बैठा के रखना, ये एक ऐसी चीज। आप सिर्फ बीजेपी पे चोट करते हैं, यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगा। जब सत्ता में है तो मैं आप पे चोट करूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपकी बात का जवाब जो सत्ता में होगा उसको बोला। मैं एक सवाल करूंगा, जो लोग दम भरेंगे कि हम मुसलमानों को बचाएंगे, तो आपको सड़कों पे उतरना पड़ेगा। आप जेल जाने से क्यों डर रहे हैं? देखिए, जेल जाने से कोई नहीं डर रहा है, और मुखरता से बात कर रहे हैं, लोग जा भी रहे हैं और जाएं भी की। जो अपने आप को लगातार ओवर कॉन्फिडेंस होकर के ये बात कह रहे हैं ना कि हम मुसलमानों को भगाएंगे और या काटेंगे, और जो है ना वो एक चीज नया और इन्होंने एक फार्मूला छोड़ा था, बटोगे तो कटोगे। हाँ। ये ऐसे स्लोगन जो ये लेके आते हैं, ये अपने लिए खुद के लिए कब्रें खोद रहे हैं। जो आज का युवा बच्चा है वो इस बात को समझ रहा है कि इनके चुंगल से बच के अगर निकल गए तो कुछ ना कुछ देश का हम भला कर सकते हैं। अगर इनके चुंगल में फंस गए तो हाथ में लाठी होगी, और लाठी के सिवाय कुछ नहीं होगा। क्योंकि इस देश का आरएसएस बीजेपी ने एक ही ठान रखा है कि शाखाओं में लोगों को बुलाओ और उनको बेवकूफ बनाओ, अपनी औलादों को विदेशों में पढ़ाओ, और इनके बच्चों को, जो अभी जैसे हम नाम ले रहे थे वंचित शोषित पीड़ितों के, इनके बच्चे शाखाओं में जाके लड़ाई झगड़ा दंगे में फंसाएं, और वो बेचारे निहत्ते जाएंगे, आंदोलन करेंगे, लेकिन पीछे से वही खाकी चड्डी वाले लोग आके पत्थर मार के, ये प्रशासन में बैठे खाकी वर्दी वाले, उन्हीं के ऊपर झूठे मुकदमे डाल करके 10-10, 15-15 साल जेलों में डाल देते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां उसकी मजबूत ना हो सके। ये तो हम लोगों को, उन लोगों को समझना पड़ेगा कि आज तक किसी भी आरएसएस का या मोहन भागवत का या किसी और का बच्चा गया नहीं गए। ये सारे के सारे जो लोग हैं ये बेईमान, मक्कार और शातिर शैतान लोग हैं। आपकी बात सही है। मैं लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि चलो जेल नहीं जाने की बात कर रहे हैं, बीजेपी पर आप डाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो हरियाणा जीती है, क्या बिना पिछड़े और दलितों के मदद से वो जीत सकते थे क्या वो हरियाणा? देखिए, हरियाणा जीतने का जो कारण है वो एक अलग कारण है जी। हम कई दफा बोल चुके हैं कि हरियाणा के अंदर 750 सरपंच जो था, बीजेपी ने क्या किया, एक बड़ा षड्यंत्र और गेम खेला। 750 सरपंच ओबीसी अति पिछड़ा समाज जो था, 750 सरपंच बने, और वो जो चीज थी वो कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आई कि इनको 750 जो लोग सरपंच बने हैं, रिजर्व सीटें हुई है, 750 का प्लस आप कर लो 4 से। अरे भाई, उसका गांव में दबदबा होता है। गांव में दबदबा नहीं होता है, गांव में दबदबा पूंजीपति का होता है, जिनकी हम बात कर रहे हैं उनका नहीं है। लेकिन वो कांग्रेस पार्टी ने वो समझ नहीं पाई, और कांग्रेस पार्टी को हम बार बार गुहार लगाते रहे कि आप अति पिछड़ों को 15 से 16 टिकटें दे दो। इन्होंने अहंकार में, घमंड में जिताऊ टिकाऊ जैसे नारे लगा के हरियाणा को अगर खत्म किया है, भूपेंद्र हुड्डा ने किया है, और उसके ऐरे गहरे नत्थू खैरे चमचों ने किया है। अगर अति पिछड़ों को अगर सम्मान देते, बराबर की भागीदारी देते, तो ये हालात नहीं होता। अरे तुमने इस बात का पता है कि वो मरवा भी रहे हैं, वो कटवा भी रहे हैं, वो बटवा भी रहे हैं, और उसके बावजूद में भी वो कितने शातिर हैं कि उन्होंने पूरे का पूरा वोट बैंक को पिछड़ा वर्ग ए और एससी शेड्यूल कास्ट का जो
वोट है वो भी छीन लिया। मतलब शेड्यूल कास्ट का जो बी और ए कैटेगरी है उसमें से भी वोट लेंगे और पिछड़ा का भी वोट लेंगे। तो वो इस षड्यंत्र के साथ, एक सिस्टम के साथ वो आए, लेकिन ये भाव को नहीं समझ रहे। इनकी आईटी सेल गेम खेल रही है, इनकी आईटी सेल जो है ना फरी फराटे में जी, 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 सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए इनके पास ना पानी तक का व्यवस्था बचा है। ये कहाँ सत्ता में तो आएंगे? लग नहीं रहा कि इसी षड्यंत्र की तरह पिछड़े दलितों को लुभा करके बीजेपी हिंदू राष्ट्र की ओर जा रही है? देखिए, इसमें कोई वो नहीं है, ये आपकी बात सच्चाई है, हम इस बात को नकार नहीं सकते कि लोभ में प्रलोभन के अंदर जो लोग समझदार हैं वो बचे हुए हैं, लेकिन जो हल्की मानसिकता के हैं, छोटी मानसिकता है, जो छोटी सोच रखते हैं, वो अपने आप को कहीं ना कहीं बीजेपी आरएसएस को गिरवी रखने का काम कर रहे हैं। और जिसकी खामियाजा आने वाली पीढ़ियां उसकी उठाएंगी जब पूरे का पूरा शिक्षा नीति पे हो, चाहे आम संसाधनों पे, जब सब कुछ बिक जाएगा तब उनकी आंख खुलेंगी कि हमारा छोटा लालच कितना बड़ा नुकसान देगा। धन्यवाद।